हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से जी के ज्योति वर्मा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सभी देशों के राष्ट्रीय स्मारक के बारे में कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय स्मारक है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, हमारा सवाल है, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, इटली। इटली में झुकी हुई मीनार है, जो कि वहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है। और दोस्तों, इसको हम पूरे विशेष पूरे अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, विस्तार से समझते हैं। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। पीसा की मीनार की ऊंचाई लगभग दोस्तों 55.86 मीटर है। अगर इसके बात हम फीट में जोड़े तो दोस्तों 183.3 फीट की है। मीनार बनाने में जो सामग्री लगी थी दोस्तों, तो उस समय काला संगमरमर का उपयोग किया गया था। और दोस्तों, पीसा का संबंध जो है रोमन कैथोलिक से है। और दोस्तों, यह बनकर तैयार हुआ था 9 अगस्त 1173 में। यह मीनार 5 मीटर से भी अधिक झुकी हुई है और यह 8 मंजिल का मीनार है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं था तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम में ये सब पूछता है बहुत ही गहराइयों से। तो दोस्तों, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, रूस का। अब दोस्तों, इसको हम विस्तार से समझते हैं। क्रेमलिन एक प्रकार का किला है जिसे हम दुर्ग भी कहते हैं। आपको बता दें, यह दुर्ग मॉस्को सिटी में है। यह दुर्ग 1.5 मील की परिधि में त्रिभुजाकार दीवारों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग 1492 ईस्वी के आसपास गुलाबी रंग के ईंटों से बनाया गया था। अगर इसकी लंबाई की बात करें, जैसे कि ये फैला हुआ कितने दूरी में फैला है, तो दोस्तों यह 27.7 मीटर में फैला हुआ है। अगर वही किलोमीटर में जोड़ा जाए तो 277 किलोमीटर में। तो दोस्तों, इसकी खासियत क्या है? इसके अंदर विभिन्न अनेक कालों के भवन बने हैं। अब दोस्तों, हम अपने अगले सवाल पर। पार्थेनन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यूनान। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक कमेंट जो भी है आपको करना कर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे पूरे विस्तार में आपको हम अच्छे से समझा देंगे, जो कि आपको कभी नहीं भूलेगा। और दोस्तों, इसको हम विस्तार में अगर समझें तो आइए जानते हैं पार्थेनन के बारे में। तो दोस्तों, पार्थेनन एक युवती देवी का मंदिर है। यह यूनान के एथेंस नगर में स्थित है। जब इसका निर्माण 447 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, भवन की सजावट 432 ईसा पूर्व तक जारी रहा। हालांकि यह 438 ईसा पूर्व में पूरा किया गया। यह प्राचीन यूनान का सबसे महत्वपूर्ण जीवित इमारत है। और दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 13.72 मीटर की है। फीट में जोड़ा जाए तो 45 फीट की है। आकार की अगर बात करें इसकी, तो 101 फीट के आकार में है। कुछ इतिहासकारों का मानना है या कहना है 480 ईसा पूर्व में फारसी आक्रमण के द्वारा पार्थेनन ध्वस्त एवं नष्ट हो गया था तथा इसके कुछ हिस्सों को 26 सितंबर 1687 में तोड़ा भी गया था दोस्तों। अब दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, इंपीरियल पैलेस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, जापान का। और इसको भी दोस्तों हम विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या खास बात है इंपीरियल पैलेस में। तो दोस्तों, इंपीरियल पैलेस जापान के सम्राट का मुख्य निवास स्थान है। यह एक बड़ा पार्क जैसा क्षेत्र है जो टोक्यो के चियोडा वार्ड के चियोडा जिले में स्थित है। और इसमें फुकियाज पैलेस सहित कई इमारतें हैं जहां सम्राट के रहने के क्वार्टर हैं। मुख्य महल जहां विभिन्न समारोह और स्वागत समारोह होते हैं। कुछ आवास भी हैं। तो दोस्तों, ये थी इंपीरियल पैलेस की खास बातें। अब दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, ग्रेट वॉल किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, चीन का। चीन का ग्रेट वॉल राष्ट्रीय स्मारक है दोस्तों। इसको हम विस्तार से अब समझते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इसके इसको दोस्तों अंग्रेजी में दोस्तों इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। और दोस्तों, हिंदी में इसे चीन की दीवार कहा जाता है। और चीन के लोग इस दीवार को वान ली चैंग चेंग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस दीवार की कुल लंबाई है 21,196 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों, इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 5 घोड़े या 10 सैनिक एक साथ जा सकते हैं।
इस दीवार को बनाने के लिए दोस्तों ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 10 लाख मजदूर अपने जान गंवा बैठे थे। और दोस्तों जो 10 लाख मारे गए थे इस दीवार को बनाने में, उनको उसी दीवार के अंदर दफना भी गया था। इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इसे कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों 7 अजूबों में यह चीन की दीवार एक एक है। और दोस्तों इसकी कई और खास बात हैं। और दोस्तों मंगोल के शासक चंगेज खान ने 1211 में इस दीवार को तोड़ भी दिया था दोस्तों। और तोड़ने के बाद दोस्तों चीन पर हमला बोल दिया था। और दोस्तों आपको बता दें इस दीवार की जो ऊंचाई है वह एक समान नहीं है। तो दोस्तों इस दीवार की जो ऊंचाई है कहीं 9 फीट है तो कहीं 35 फीट है। तो दोस्तों ये थी चीन की दीवार की विशेषता या फिर इसके बारे में परिचय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है दोस्तों ये ओपेरा हाउस। चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से। तो आइए दोस्तों जानते हैं। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बना हुआ है। ओपेरा हाउस को डेनिश वास्तुकार जॉन उत्जॉन ने बनाया था। 20 अक्टूबर 1973 में इसकी शुरुआत हुई, जो कि 1973 में संपन्न भी हो गया था। जॉन उत्जॉन को इसके लिए 2003 में वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा सवाल है दोस्तों, ताजमहल किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ए, भारत। ये भारत का राष्ट्रीय स्मारक है दोस्तों। अगर नहीं पता था तो अब जान लीजिए। अब इसको विस्तार से जानते हैं। तो चलिए जो दोस्तों जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय स्मारक के साथ साथ ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा भी है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर का एक मकबरा बना हुआ है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल के याद में बनवाया था। यह ताजमहल 42 एकड़ में फैला हुआ है। इस ताजमहल के अंदर एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस है और बगीचे हैं। बाकी कुछ कमरे हैं। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जो कि फीट में अगर बताया जोड़ा जाए तो 240 फीट है। निर्माण कार्य दोस्तों 1632 से शुरू हुआ था, 1653 में संपन्न हुआ था। दोस्तों संपन्न तो 1643 में हो गया था, लेकिन कुछ कार्य बाकी थे जो 10-12 साल बाद शुरू हुआ था, तब जाके दोस्तों वह संपन्न हुआ था। और दोस्तों 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। दोस्तों इसको बनाने में करीब अगर आज की डेट में जोड़ा जाए पैसा तो 7,000 करोड़ खर्च हुआ था। ये दोस्तों दुनिया का 7वां अजूबा है। बहुत ही खूबसूरत ताजमहल है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पिरामिड किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, मिस्र का। तो दोस्तों इसको भी विस्तार से समझते हैं हम। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां की गौरव गाथा बताते हैं या कहते हैं। पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट ऊंचा है और यह 13 एकड़ में फैला हुआ है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टन के बीच है। यहाँ के प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे थे दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से आप सब याद कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, पेरिस का। तो आइए दोस्तों जानते हैं एफिल टावर के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया है एफिल टावर। फ्रांस का धरोहर है। अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों यह टोटल 324 मीटर है। अगर फीट में जोड़ा जाए तो 1063 फीट होगा।
और दोस्तों जो बीच बीच में छत है उसका, तो जो बीच छत है तो वो दोस्तों 300.65 मीटर है। अगर फीट की बात करें तो 986 फीट की है। और सौ तल जो नीचे का है वो दोस्तों 273.0 मीटर का है। अगर इसको फीट में देखा जाए तो 896 फीट का है। और दोस्तों कब बना था, तो दोस्तों 1887 में शुरू हुआ था और 1889 में यह संपन्न हुआ था बनके। यह टोटल लोहे से निर्मित है। वास्तुकार है दोस्तों इसके गुस्ताव गुस्ताव आईफिल। और दोस्तों इन्हीं के नाम से आईफिल टावर रखा भी गया है। यह एक इंजीनियर थे, डिजाइनिंग यही किए थे दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, डेनमार्क का। तो आइए दोस्तों जानते हैं पवन चक्की के बारे में। आपको बता दें दोस्तों, डेनमार्क में लगी पवन चक्की दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की है। इस पवन चक्की में 80 मीटर की लंबाई ब्लेंड लगा है। ब्लेंड मतलब पंखी। इस पवन चक्की की ऊंचाई 220 मीटर है। इस पवन चक्की में एक दिन में करीब 2,60,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन होता है इस पवन चक्की से। दोस्तों इसी की वजह से इसका काफी नाम है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यूएसए का। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, ये सब आप याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए न्यूयॉर्क हर्बर में स्थित है। यह एक विशाल मूर्ति है। आपको बता दें दोस्तों, यह तांबे की मूर्ति है, तांबे की बनी हुई है। और इसकी लंबाई दोस्तों 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर यह 305 फुट ऊंची है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां बनी हैं और आपको घुमावदार चढ़नी पड़ती है। इसको बनाने में तावा का उपयोग किया गया है। दोस्तों ये थी इसकी खासियत। और दोस्तों हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।